अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान छिन जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तो इमरान खान की नाअहली का मामला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कितनी बार काजी फायद ईसा साहब की कोर्ट में कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इस केस को फिक्स करके समाप्त की जाए और किसी तरह इमरान खान साहब को स्पेस मिले और वो इलेक्शन लड़ पाए, लेकिन ये चीज़ भी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वजह से जलसे जुलूसों में शदीद मुश्किलात का सामना है। जिस तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी जलसे जुलूस कर रही है या उनकी इलेक्शन मुहिम जोरों शोर पर है, तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि किसी न किसी तरीके से वो इलेक्शन मुहिम को जारी रख सकें, लेकिन वो भी उनसे भी कुछ ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती हैं कि जिसकी वजह से पूरी पार्टी को ही उनके बयानिए पे दफा करना पड़ता है, पूरी पार्टी हरकत में आ जाती है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के बारे में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो फ्रंट फुट पर खेलने वाले आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर ये मिस्टेक है, ये प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात इस तरह के बयानात जारी कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक्स चेयरमैन इमरान खान अगर कोशिश करते तो वो कोई रास्ता निकल सकता। अगर उनके इलेक्शन लड़ने का तो फिर कुछ चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने देखा या फिजिकली हम समात के दौरान वहाँ पर आते जाते रहे हैं, काजी फायद ईसा साहब का अंदाज इंतहाई जारहाना है। पीटीआई के जो वकला हैं या लीगल टीम पर वो बरस पड़ते हैं। वो केस को जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला लेकर जाना चाहते हैं उसकी तरफ से वो इग्नोर करके वो अपने सवालात पुट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के वकील मुकर्रर हो गए हैं और वो इस तरह से दफाई क्वेश्चन करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नज़र आ रहा है। और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मेरा ख्याल है कि केस फिक्स होने के कोई इम्कानात नहीं नज़र आ रहे और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाअहल ही रहेंगे। और इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन इमरान खान शायद के हिस्सा ना ले पाएँ। अब तक जो हालात, जो पोजीशन या 23, 24, 25 रोज़ इलेक्शन को हैं जो जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इलेक्शन लड़ सकें या काजी फायद ईसा साहब की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिले। अल्लाह करे कि ऐसा हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आए और कामयाब हो, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और इससे रियासत का जो नुकसान होगा एक पॉलिटिकल पार्टी और को क्लैश होने की वजह से और जमहूरी जो ढांचा है मुल्क का उसको जितना नुकसान होगा ये शायद नाकाबिल तलाफ़ी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लीगल टीम हर तरह से वो हर लेवल पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पेस नहीं मिल पा रहा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगे इनको वापस इकट्ठा और यकजा करने की कोशिश की जाएगी, लोगों की बोलियां लगेंगी और एक मंडी लग जाएगी और उस मंडी में बड़े दामों बिकेंगे लोग और बिकने की वजह से फिर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो पाएगा और इसका डायरेक्टली नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। इसका खामियाजा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद उस तरह आज वो वीडियो नहीं कर सका, मेरी तबीयत कुछ नासाज है। नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोस्तों के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।